क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और एक काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे इस YouTube चैनल में। और ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ी देर लग गई क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो मैं रेडी करने में लगा था तो उसकी वजह से कुछ समय लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज की इस क्लास में आप सभी को मैं परचेज़ ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ। परचेज़ ऑर्डर सेल ऑर्डर से रिलेटेड एंट्रियाँ आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आज की क्लास मैं शुरू करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो ऑनलाइन देखते हैं या यूट्यूब पर इसे डायरेक्ट देखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे प्लीज़ डाउनलोड करें और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें। इससे आपको बेनिफिट है कि अगर आप इसे डाउनलोड करके देखते हैं तो आप रिपीट करके देखना चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं और आपको बेनिफिट होगा कि आप इसे डाउनलोड करके अगर देखें तो। और ये ऑनलाइन तो वैसे चलता ही है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे डाउनलोड करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि इस वीडियो से आप ही की तरह वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़, परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर को समझने के लिए आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो ये है इन्वेंट्री इन्फो इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आज हम परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बारे में जानेंगे। और साथ ही हम ये जानेंगे किस तरीके से हम ऑर्डर से ऑर्डर नंबर की मदद से किसी भी तरीके के ऑर्डर को आइडेंटिफाई कैसे करें, पता कैसे लगाएं और पुराने ऑर्डर के बेस पर किसी भी तरीके का हाल फिलहाल में परचेज या सेल का एंट्री करना जिसमें सब कुछ पुराने ऑर्डर के हिसाब से होगा। एक प्रोफेशनल डेफिनेशन में कहें या ऑर्डर परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर या ऑर्डर ही क्यों होता है, किस लिए होता है, तो एक आम भाषा में मैं पहले आपको समझा दूं तो कोई भी ऐसा एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऑर्डर, जिससे आपको फ्यूचर में होने वाले परचेज या सेल का पता चलता है और आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं अपनी इन्वेंट्री को कि आप उस समय जिस समय का वो ऑर्डर है आप वो बिजनेस कर सके। ऑर्डर के हिसाब से ही कई इंडस्ट्री में बिजनेस को चलाया जाता है। जैसे ऑर्डर मिलते हैं उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी किया जाता है। यहाँ अगर प्रोफेशनल डेफिनेशन अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो देखिए ये क्या बताता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर विद सप्लायर्स फॉर परचेज टू बी मेड फ्रॉम द और रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। यानी कि ऑर्डर एक इस तरीके का, मतलब ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है जिसे हम शब्द में अगर किसी दूसरे शब्द में तो बयां नहीं कर सकते, पर एक ये ऐसा प्रोसेस होता है, एक खास तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सप्लायर फ्यूचर में की जाने वाली परचेज के लिए या फिर कोई भी कस्टमर फ्यूचर में की जाने वाली मतलब एक तरीके से जो सप्लायर है वो उससे जो कस्टमर खरीदेगा तो वो जो परचेज होती है उसके लिए ऑर्डर लेता है। और जो कस्टमर होता है वो फ्यूचर में उसको कोई सप्लायर सेल कर सके, कोई सप्लायर सेल कर सके। हालांकि कस्टमर परचेज करता है पर यहाँ कस्टमर से रिलेशन हो जाता है सेल का, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर इसीलिए देता है ताकि टाइम पर कोई भी डीलर उसको सेल कर सके। तो इस वजह से कस्टमर ऑर्डर देते हैं ये सोचकर कि सेलिंग हो सके और सप्लायर ये सोचकर ऑर्डर लेते हैं कि वो उनका माल कोई परचेज कर सके सही टाइम पर सही क्वांटिटी में। इन टेली ऑर्डर प्रोसेसिंग इज लिंक्ड टू इन्वेंट्रीज। दिस अलाउज ट्रैकिंग ऑफ द ऑर्डर पोजीशन फॉर अ स्टॉक आइटम और यूजिंग दिस यू कैन ट्रैक arrival of goods order and also whether the order stock item are delivered on its time etc। यानी कह रहा है कि टैली के अंदर इसके साथ साथ ये फंक्शनैलिटी भी होती है कि आप ऑर्डर नंबर के हिसाब से ये मालूम कर सकते हैं कि कितना माल आपको बनाना है, कितना बन चुका है, कितना आपके हाथ में है बना हुआ और कितना आप बेच चुके हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट परचेज एंड सेल्स ऑर्डर इन टैली। परचेज ऑर्डर जिसको हम शॉर्ट में पीओ कहते हैं कैन बी क्रिएटेड प्रिंट एंड सेंड टू सप्लायर। नॉर्मली हमें जो माल खरीदना होता है उसको हम क्रिएट करके उसका प्रिंट लेकर और सप्लायर को भेज सकते हैं ताकि वो माल बना सके। गुड्स रिसीव आर लिंक्ड विद द पीओएस मींस परचेज ऑर्डर सप्लीमेंट्री और इनवॉइस जिसको हम कहते हैं। गुड्स रिसीव आर लिंक्ड विद द पीओएस एंड इनवॉइस। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर शुड बी मॉनिटर।
और इसकी मदद से ये होता है कि भाई आप फ्यूचर में कितना खरीदेंगे, कितना मिल चुका है, ये चीज़ समझना आसान हो जाता है। स्टॉक समरी डिस्प्ले ऑर्डर पोजीशन ऑफ एनी आइटम, द परचेज ऑर्डर बुक लिस्ट आउट ऑल द परचेज ऑर्डर प्लेस्ड। और एक खास तरह की नॉर्मली आपकी एक ऑर्डर समरी होती है, उसके अंदर तो आइटम्स की पोजीशन पता चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे के वीडियोस में। और इसके अलावा एक होती है, एक तो होती है आपकी परचेज बुक और एक होती है आपकी परचेज ऑर्डर बुक, जिससे आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर में आप कितना माल खरीदने वाले हैं। स्टॉक समरी डिस्प्ले और likewise sale order receive are recorded in sale order entry screen. This detail will be available during delivery note and invoicing. delivery note क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है हम आगे देखेंगे, और ये जो बातें यहाँ लिखी हुई है ये सब आप एक एक करके समझ जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो मैं आपको सीधे ऑर्डर और सीधे उसके बाद परचेज कराने या सेल ऑर्डर के बाद सेल कराने की एंट्री कराऊंगा। हालांकि इन दोनों वाउचर्स के बीच में, इन दो तरह की एंट्रियों के बीच में बहुत सारे वाउचर होते हैं, जैसे डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ट्रैकिंग नंबर्स, रिजेक्शन आउटवर्ड, रिजेक्शन इनवर्ट, और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी बीच बीच में आ जाता है। तो उस तरह की एंट्रियों को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आज की जो एंट्रियां हैं वो हम देख रहे हैं, ये सामने कुछ एंट्री है हमारे पास, ये हम करेंगे। और आज ये वीडियो क्योंकि दो पार्ट्स में है, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के लिए खास बनाया हुआ, तो आज के इस वीडियो में हम 1 मई तक के सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में हम जो आपके ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे वो 2 मई से सारे ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर दिया गया है वो ट्रांजैक्शन, या जो हमें कहा गया है, कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद जो जो लेजर और मास्टर सामने दिए हुए हैं वो सारे आपको बनाने हैं। तो इसके लिए क्योंकि सबसे पहले मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो मैं वो कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ POS एंड SOS। इसको हम इंडिया में क्रिएट करेंगे, दिल्ली के अंदर, और यहाँ मैंने इसका डेट डाला 1/4/2000, क्योंकि अब हम 17 में आ गए तो 17 डाल सकते हैं, और 1/4/2017। ओके, तो इस हिसाब से ये हमने एक्सेप्ट करा लिया। और एक चीज़, ये चीज़ कि अभी जो ये एंट्री मैं आपको करा रहा हूँ, इसके लिए आप टेली की जो नई रिलीज़ का सॉफ्टवेयर है, रिलीज़ 5.5, उसे आप डाउनलोड करके उस पर आप ये एंट्रियाँ करें, क्योंकि मैं भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ रिलीज़ 5 का, तो आपको आसानी होगी। और अभी यहाँ पर सबसे पहले इसने कहा कि आपको ये कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो और इसमें अगर आप देखें तो आपको लेजर ग्रुप, बिल वाइज डिटेल, ड्यू डेट भी दी गई है, उनके कुछ पुराने पिछले साल के बैलेंस है वो दिए गए हैं, और साथ ही इंटरेस्ट के रेट दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जसवंत सेन का लेजर हमें क्रिएट करना है, और इंटरेस्ट क्योंकि उस पर लगेगा तो हम पहले इंटरेस्ट का ऑप्शन चालू कर लेते हैं। इसके लिए आपको कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर यहाँ ये ऑप्शन आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जिसके वीडियोस मैं पहले भी डाल चुका हूँ, तो आप इसको यस कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर आकर सीधे लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जसवंत सेन का क्योंकि लेजर बोला गया है तो मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर में आप इसे यूज़ करेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको यस करना है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, ओवरराइट नहीं करना है, और इन दोनों ऑप्शन को यस कर दिया मैंने। यहाँ पर इसने मुझे रेट बताया है 12.50% पर मंथ, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। और ऑल बैलेंस नहीं तो आप इसे क्रेडिट पे भी ले सकते हैं, पर हो सकता है शायद मैं इसके साथ आगे सेल या और कोई एंट्री करूं, तो मैंने ऑल बैलेंस ले लिया। फास्ट ड्यू डेट लेंगे और इसे आप लेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, और इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को, यानी 1 तारीख को, वो ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपये का, यानी 10,000 रुपये मुझे इसको देने हैं, जो कि मुझे पिछले साल से ही देने हैं, पिछले साल के ये पैसे हैं। और इसको मैं नाम देता हूँ बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर ये टेबल खुलकर आपके सामने ना आ रही हो, वैसे तो आ जाएगी, नहीं आए तो आप मेंटेन बिल बाय बिल वाले ऑप्शन एक बारी चेक कर लें, और नहीं तो आप F12 करके शो टेबल का एक ऑप्शन आता है उसको चालू कर लें, और इसे आप नाम देकर इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। ये एक नया रेफरेंस मैंने बना दिया है।
इसी तरीके से क्योंकि मुझे बहुत सारे लेजर क्रिएट करने हैं तो मैं मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे कुमार साहब है और इनका सिर्फ मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है और कुछ यस करना नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हमें ये सारे बनाने हैं और इसको मैंने नाम दिया, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा, कोई ओपनिंग बैलेंस इधर इसका नहीं है। और इसके बाद जो अगला लेजर है वो है आपका माधव सिंह का। तो माधव सिंह का हम ये बना लेते हैं, माधव सिंह सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। इसका भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, हालांकि ड्यू डेट और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट मैं अभी लेजर में ऑल्टर करके डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल हमें स्पाइडरमैन और सुपरमैन को अपनी एंट्रियों में घसीटना है, तो वो हम कर देते हैं। स्पाइडरमैन का ये लेजर हमने क्रिएट कर लिया और इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। और इसके अलावा एक है सुपरमैन, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब पिछले साल का, इस साल का ओपनिंग बैलेंस हुआ, तो वो है 25,000 रुपये। और इसको हम नाम देते हैं बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, और इसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। तो 25,000 रुपये। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये कि 25,000 रुपये डेटर में है और ये दोनों सन्ड्री डेटर थे, कौन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन। तो यहाँ हम इनमें ऑल्टर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको जो सुपरमैन था इसको हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे। और सुपरमैन का एक चीज़ था कि 25,000 का तो बैलेंस है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी चालू कर रखा है। तो 25,000 तो मैं डाल चुका हूँ, पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप यहाँ से चालू करेंगे और सेम चीज़ रिपीट करनी है। कुछ खास आपने इसमें पैंथरे नहीं आजमाने। और इसका जो रेट है वो 11.25% का है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे पर मंथ के हिसाब से। और इसे मैं ऑल बैलेंस लेता हूँ, पास्ट ड्यू डेट लेंगे और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस लेकर आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो बात हो गई सुपरमैन की। स्पाइडरमैन का हमें सन्ड्री डेटर में डालना है और कुछ नहीं करना। और इसके अलावा तीनों क्रेडिटर्स थे। और हाँ, एक चीज़ जो स्पाइडरमैन में है कि आपको रेट स्पेसिफाई करना है। अमाउंट तो कुछ नहीं है, पर हो आने वाले अमाउंटों पर इस रेट के हिसाब से हमें चलना है। अगर आगे फ्यूचर में इससे हमने कुछ क्रेडिट में लिया तो उसके ऊपर इस रेट के हिसाब से चार्ज होगा इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, स्पाइडरमैन का ये रेट बता देते हैं कि इसका रेट ऐसे लगेगा। और यहाँ पर रेट जो है आपका वो डाल देंगे, 12.50% ही है, तो 12.50% डाल देंगे। और ऑल बैलेंस लेंगे, पास ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इसे भी एक्सेप्ट करा लिया, इसे भी एक्सेप्ट करा लिया। और अब बस एक बचता है हमारा माधव सिंह, इसका 10% का रेट है, तो माधव सिंह का हम 10% का रेट बता देंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे और इसे भी यस करेंगे। और अमाउंट टू बी एडिड, इसे यस करेंगे, इसे यस करेंगे। 10% का रेट है तो 10% बताया मैंने। और ऑल, इसको पास ड्यू डेट लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे इसे भी। अब एक चीज़ गौर करने वाली ये कि भाई यहाँ जो इसका बैलेंस था उस पर 15 दिन की ड्यू डेट थी, यहाँ कोई बैलेंस ही नहीं था, पर इस पर 20 और 10 दिन की डेट है कि इतने दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए। और इस पे भी 12 दिनों की डेट है। तो भाई जिसका कोई बैलेंस नहीं उसको चुकाने के लिए दिन क्या देना, पर जिसके बैलेंस हैं वो तो हमें चुकाने के लिए टाइम दे रहा है, या जिससे मुझे लेना है उसको मैं टाइम दे रहा हूँ। तो ये पास्ट ड्यू डेट हमने नहीं डाली, असल में डाली पर गलत डाली है, क्योंकि उसने टैली ने अपने आप ही उठा लिया था। तो अभी बताने के लिए मैंने उस समय नहीं डाला। अब देखिए ये कहाँ डालते हैं। असल में जो आपने जसवंत का लेजर बनाया उसमें आपने ये तो बता दिया कि भाई पुराना एक रेफरेंस है और पुराने इस रेफरेंस में इतने तारीख का ये बिल है, लेकिन इसका ड्यू डेट क्या है ये आपने नहीं बताया। तो अगर आप यहाँ 15 डालते हैं तो हमें ये पता चल गया कि 15 अप्रैल तक अगर पेमेंट आ गई तब तो ठीक है, पर अगर 15 अप्रैल को पेमेंट नहीं आई तो उसके बाद से इतना रेट लगेगा। इसी तरीके से यहाँ हमें सुपरमैन के लेजर में छेड़छाड़ करनी है और इसके लिए यहाँ पर हमें इसका स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमने इसे 12 दिनों के लिए ये इंटरेस्ट पे छूट दे रखी है, 12 दिन के बाद सारा इंटरेस्ट लगेगा। एक्सेप्ट करा लेंगे और ये आपके सभी लेजर्स बन गए। इसके बाद ये कहता है कि आपको ये कुछ इन्वेंट्रियाँ क्रिएट करनी है, ये कुछ आइटम क्रिएट करने हैं जो कि कुछ ओपनिंग बैलेंस के साथ आपके पास आए हैं, यानी पहले से ही काम
इस साल का काम शुरू होने से पहले ही आपके पास ये सारा सामान मौजूद है। तो हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आ गए और ये रहा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर F12 करना है। सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे नो कर देता हूँ। और अभी सबसे और क्योंकि मुझे एक नहीं कई सारे आइटम क्रिएट करने हैं तो मैं मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। और इन सबको ऑल आइटम में लेते हुए सबसे पहला आइटम जो हमारे पास है कीबोर्ड 120 पीस है, 350 रुपये का रेट है। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड क्रिएट कर लिया, अंडर प्राइमरी आएगा और यूनिट ऑफ मेजर पीसीज में ही लगाना है क्योंकि यहाँ पर बोला है क्वांटिटी 120 पीस आपके पास पहले से मौजूद है और 350 रुपये का एक आइटम है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगला जो आइटम है वो है माउस 150 पीस 300 रुपये के। तो माउस हमने लिया और इसको हमने 150 पीस डाल दिया 300 रुपये से। इसके बाद जो आइटम है वो है CPU 100 CPU 5500 रुपये के। तो यहाँ पर 100 पीस डाल दिए और 5500 ये इसका रेट है तो वो डाल दिया हमने। UPS 100 और 800 का रेट है तो UPS 100 में मैंने लिया और 800 का ये रेट लगा दिया हमने। देन आखिरी आइटम जो है आपका SMPS 400 SMPS और 650 का रेट है तो वो हमने डाल दिया 400 SMPS और 650 रेट। देन इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये सारे स्टॉक आइटम आपके क्रिएट हो गए। आगे आते हैं और सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल 2016 की, जिसमें हमने इन कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास पहले से है तो इनका बैलेंस दिया हुआ है, ये आपको डालना है, इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री तो इनकी होगी नहीं, असल में कोई बिजनेस तो शुरू नहीं किया जा रहा जो कैपिटल लेकर आ रहा हो। ये पिछले साल का ही हमारे पास पड़ा हुआ है तो असल में इनके भी आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए ये कि आपको अलग से ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, लेजर क्रिएट करने हैं। यहाँ से बाहर आइए, लेजर क्रिएट करेंगे और एक टाइम पर अगर एक से ज़्यादा लेजर क्रिएट करने हो तो आप मल्टीपल लेजर में आ सकते हैं और सारे के सारे आप अभी आप ऑल आइटम ले लीजिए। सबसे पहले आपको बनाना है बिल्डिंग, तो आपने बिल्डिंग चुन लिया। बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट्स में आएगा और ओपनिंग बैलेंस इसका मुझे बोला गया है 10 लाख रुपए हैं आपके पास बिल्डिंग में पहले से ही बिल्डिंग के तौर पर, तो वो मैंने ले लिया। इसके बाद फर्नीचर है आपके पास 5 लाख का, तो फर्नीचर आप ले लेंगे। इन एंट्रियों में यही खासियत है कि सिर्फ सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर नहीं, आप दूसरी चीज़ें भी इसमें सीख सकते हैं। 5 लाख ये आपका आ गया इसमें। और इसके बाद लास्ट जो है वो है रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल ही है ना, हाँ जी, रेंट रिसीवेबल है, यानी ये रेंट आपको मिलना है। तो ये आपके असल में करंट एसेट्स में आ जाएगा क्योंकि आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, इस वजह से। और 10 लाख का ये भी है तो हमने ये सारा डाल दिया। और सॉरी, एक्चुअल में 50 लाख का है, काफ़ी ज़्यादा रेंट हो गया भाई ये तो 50 लाख हम यहाँ पर डाल देंगे, डेबिट में आएगा। और कोई ऐसा अमाउंट अब हमारे पास नहीं है तो हमने ये सारे एक्सेप्ट करा लिए। ये आपके आइटम रेडी है। इसके बाद अब आता है मेन काम एंट्रियों का, जिसमें ये मुझे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016, यानी अभी तो मैंने 2017 में कंपनी क्रिएट कर ली तो उसके आप महीने और तारीख को लेकर चलेंगे, ईयर को अभी छोड़ते हैं। 1 अप्रैल 2017 को आपने एक ऑर्डर दिया मिस्टर हामिद को इन सब आइटमों के लिए, यानी आप ये सारे आइटम खरीदेंगे फ्यूचर में, पर ऑर्डर नंबर 1 है और ये आपने हामिद को दिया है। परचेज ऑर्डर है क्योंकि आप खरीदने के लिए ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ बोला तो नहीं गया परचेज ऑर्डर है, ये बोला गया है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑर्डर प्लेस किया यानी कि आपने परचेज करने के लिए ही ऑर्डर प्लेस करते हैं तो परचेज करेंगे। तो परचेज ऑर्डर की ये एंट्री है और इसके लिए आपको ऑप्शन चालू करने पड़ते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे आप और इसके बाद आपको सीधे यहाँ आना है ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले सेक्शन में। इसमें आ रहा है अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैंने इसको यस कर दिया। और अनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी आप यस कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ से आप बाहर आइए और इन्वेंट्री वाउचर्स खोलिए। इन्वेंट्री वाउचर्स जब आप खोलेंगे तो आप जब यहाँ पर Alt F4 करेंगे तो परचेज ऑर्डर खुलेगा और जब आप Alt F5 करेंगे तो सेल्स ऑर्डर खुलेगा। तो फिलहाल मुझे परचेज ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पर ये खोल देता हूँ। और क्योंकि मैं मिस्टर हामिद से ये खरीद रहा हूँ तो मैं उनका लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, मिस्टर हामिद।
ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि मैं इनसे खरीदने वाला हूँ, और मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रखेंगे। और कोई डिटेल नहीं डालनी है। अब ये पूछता है ऑर्डर नंबर क्या है, तो मैंने ऑर्डर नंबर दिया 1 और साथ में लिख दिया परचेज करने के लिए। यहाँ पर परचेज का ही लेजर यूज होगा, तो मैं परचेज का लेजर क्रिएट कर लूँगा और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसके बाद जो आइटम्स है वो आपसे ही पूछ रहा है। तो आइटम आपके जो खरीदे जा रहे हैं वो है कीबोर्ड। 5 बॉक्स कीबोर्ड के 4 पीस के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं। तो कीबोर्ड तो शायद देखते हैं, हम पहले बना चुके हैं, पर कीबोर्ड का यूनिट ऑफ मेजर है पीसीज में, जो पहले से पड़ा हुआ है, और यहाँ ये 5 बॉक्स ऑफ 4 पीस है। तो एंट्री कैसे होगी, तो हमें कीबोर्ड में ऑल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कीबोर्ड चुन के और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। कंट्रोल एंटर करने से हम किसी भी चीज में ऑल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आते ही सबसे पहले करना है, इस 120 को फिलहाल आप यहाँ से हटा, या अभी इसको आप रहने दीजिए। यहाँ आएंगे और ऑल्टर सी करेंगे। इसके अंदर मैंने बताया बॉक्सेस, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद आप एक और बार ऑल्टर सी करिए और यहाँ पर हम चुनते हैं कंपाउंड बॉक्सेस ऑफ, यहाँ पर बोला गया है 4 पीस, यानी हर बॉक्स में 4 पीस है। तो अगर मैंने ऐसा यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया तो अपने आप ही एंट्री में आप बॉक्स भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो पीसेस भी डाल सकते हैं। तो अपने आप इसने उठा लिया। हालांकि मैं यहाँ पर डालता हूँ 120 पीसेस, एंटर करूँगा तो 30 बॉक्स हो गए। रेट ये आ रहा है और इसे अब मैं एक्सेप्ट कराता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो गया। और अब मैं यहाँ पर आइटम इसके स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी 5 बॉक्स की है, तो मैं यहाँ पर 5 बॉक्स बता देता हूँ। रेट हमारा 1000 रुपीज़ पर बॉक्स का है, तो वो भी मैंने बता दिया और इसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला आइटम है आपका माउस का, तो मैं माउस चुन लेता हूँ। और माउस के आप कितने पीसेस खरीद रहे हैं, तो ये है आपके 80 पीसेस 275 रेट, तो 275 का रेट हम यहाँ पर दे देते हैं। और इसके बाद SMPS है 50 SMPS, तो SMPS मैंने चुन लिए और 50 SMPS है तो 50 डालेंगे यहाँ पर। देन इसके बाद 550 का रेट है, तो 550 रुपीज़ पर पीस आप बता देंगे। और इसी सिंपल परचेज के जैसा ही काम है, पर ऑर्डर परचेज ऑर्डर में ऑर्डर नंबर देते हुए हमने इसको किया 1 अप्रैल 2017 को। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल 2016 का है, जिसमें ये मुझे बता रहा है कि अमाउंट देना है मिस्टर त्यागी को 25,000 रुपये का। और क्यों देना है, तो आपने परचेज किए हैं 2 मॉनिटर ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऑफिस यूज़ के लिए अगर आपने कुछ भी परचेज किया तो ये आपकी फिक्स एसेट्स हुई, यानी कि आप 2 मॉनिटर खरीद रहे हैं उधार में, किससे, त्यागी से। तो फिक्स एसेट्स को अगर आप क्रेडिट में लेते हैं तो वो जर्नल एंट्री होती है। तो हमें यहाँ पर एक जर्नल एंट्री करनी है असल में, और उसके लिए हम यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे और सबसे पहले डेबिट हमें करना है, ऑल्टर सी करेंगे और इसके अंदर मैंने बना दिया मॉनिटर का लेजर का क्रिएट करेंगे हम एक फिक्स एसेट्स नाम से और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिक्स एसेट्स के अंडर में मॉनिटर 25,000 का खरीदा है, तो 25,000 रुपये में आप इसे डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करना है जिस आदमी से आप ये खरीद रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये त्यागी से खरीद रहा हूँ, तो हम यहाँ पर मिस्टर त्यागी का लेजर क्रिएट करेंगे और ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर में आ गया। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे और न्यू रेफरेंस देते हुए मैं इसे नाम देता हूँ परचेज टू मॉनिटर 1 अप्रैल। और ड्यू डेट इसमें कुछ हमें दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पर डालेंगे भी नहीं, इसे सीधे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। ये परचेज में नहीं होगा क्योंकि ये हमारे लिए स्टॉक आइटम नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये एक फिक्स एसेट्स है। और इसके बाद जो हमारा एक चीज़ था कि आपका ये ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल का था, तो हम यहाँ पर इसे 2/4 डाल देते हैं और यहाँ न्यू रेफरेंस में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये आपका ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल का है, मैंने 1 अप्रैल डाल दिया गलती से, ये मैं 2 अप्रैल डाल के इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अगला ट्रांजेक्शन है कि आपने 2 अप्रैल को पे किए हैं 6,000 रुपये जसवंत को, जिसमें से आपने आधे चेक दिए हैं और आधा कैश दिया है।
और 1000 रुपये का कमीशन भी दिया है। जसवंत को 6000 रुपये दिए, मतलब कि अभी 10,000 का उसका उधार बच रहा है, उसमें से मैं 6000 रुपये दे रहा हूँ, 4000 और बच रहे होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर पेमेंट की एंट्री है, F5 करेंगे और डेबिट करना है मिस्टर जसवंत को। तो हम यहाँ पर पहले तो F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं और जसवंत का लेजर हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके 10,000 रुपये रह रहे हैं, पर अभी फिलहाल मैं 6000 रुपये ही दे रहा हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस में पुराने वाले बिल में से मैं कटवा रहा हूँ। क्रेडिट में कर दिया मैंने कैश। और इसके अलावा इसे एक चीज़ और मिल रही है, तो इसे मिल रहे हैं 1000 रुपये कमीशन के, और ये कमीशन भी मैंने दिया है। तो यहाँ मैं पेमेंट के साथ साथ एक चीज़ और डेबिट करता हूँ, जिसको मैंने नाम दिया कमीशन गिव, और इसको हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हुए हम यहाँ 1000 रुपये डाल देंगे, जिसमें जो 6000 रुपये हैं उसमें से आधा तो कैश गया और आधा बैंक में से गया, पर कमीशन के 1000 रुपये कहाँ से गया ये हमें नहीं मालूम। तो कमीशन के 1000 रुपये हम कैश में ही मानकर चल रहे हैं, तो कैश को कुल मिलाकर मैंने 4000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। और उसके अलावा जो हमारा बैंक का अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पर क्योंकि हमारे ना तो बैंक में अभी कोई पैसा पड़ा हुआ है, ना ही हमारे कैश में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो नेगेटिव में ही जाएंगे दोनों के बैलेंस। 3000 रुपये कैश नेगेटिव और 4000 रुपये बैंक नेगेटिव चला गया, और ये पेमेंट हमारी हो गई। आगे आते हैं, और अब आगे जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमें ऑर्डर देना है। एक और प्लेस किया है हमने ऑर्डर नंबर 11 मिस्टर कृपाल शंकर को, और ये सारे आइटम हैं। तो देखिए कैसे कैसे करना है इसको। और परचेज ऑर्डर खोलने के लिए ऑल्ट F4 प्रेस करना होता है, और कृपाल शंकर का मुझे लेजर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कृपाल शंकर नाम से लेजर क्रिएट करता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हमें इससे परचेज करनी है। ऑर्डर नंबर इसने बोला नंबर 11 है, तो हम 11 नंबर दे देंगे। यहाँ पर 11 नंबर परचेज में दिया। और क्या क्या आइटम है वो देखिए। मॉनिटर है, मॉनिटर के लिए यूनिट ऑफ मेजर इसने अब यहाँ आके बदल दिया, 5 बॉक्स में और 1 पीस हर बॉक्स में है। 5 बॉक्स 1 पीस वाले, यानी 1 बॉक्स में 1 पीस है। मतलब यहाँ पर ये कि चाहे आप पीस डाल लो चाहे बॉक्स डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉनिटर के लिए आपको पहले तो स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, और मॉनिटर का है, चलिए एक मैं क्रिएट कर देता हूँ कंपाउंड। वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक देखिए यहाँ पर यही करने नहीं देगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कंपाउंड क्रिएट करना है, पर असल में ऐसा कंपाउंड क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि कंपाउंड ऐसे क्रिएट हो सकता है, मैं कहूँ कि 1 बॉक्स में 2 पीस है, पर अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 बॉक्स में 1 ही पीस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो आप डायरेक्ट पीस की ही एंट्री करिए ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है क्रिएट करने की। तो यहाँ यूनिट ऑफ मेजर मैं सीधे यूज़ करता हूँ पीसेज, और इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। और इसने मुझे बोला है 5 बॉक्स का, लेकिन मैं डालूंगा यहाँ पे 5 पीस ही, और रेट में डालता हूँ 10,000 रुपये का, जो कि बॉक्स के हिसाब से बोला गया है, लेकिन हम यूज़ करेंगे पीस ही। और उसके अलावा इसने CPU बोला है, वो 10 पीस है, तो हम CPU का यूज़ कर लेंगे, और CPU हमें 10 पीस बोला गया है। रेट इसका बताया गया है 7500 रुपये का, तो हम 7500 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। और अगला आइटम है स्पीकर का, तो ऑल्टर C किया और मैं इसे स्पीकर यूज़ करता हूँ। स्पीकर के लिए जो यूनिट ऑफ मेजर है 50 सेट है, और हर सेट में 2 स्पीकर है। ऑल्टर C करेंगे, और पहले अभी एक मेरे को सिंपल बनाना पड़ेगा, जिसको मैंने नाम दिया सेट का, और फिर एक बार ऑल्टर C किया मैंने, और इस बार मैं कंपाउंड क्रिएट करता हूँ, और इसको मैंने कहा सेट में, हर सेट में 2 पीस हैं, और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसके बाद अब आपको बताना है, तो 50 सेट है, तो हमने यहाँ पे 50 डाल दिया। रेट है 1250 पर सेट, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, और अब इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ऑर्डर नंबर 11 कृपाल शंकर को चला गया। फिर ये मुझे कह रहा है 1 मई 2016 को कि आप मिस्टर जसवंत को पे कर रहे हैं और माधव सिंह को भी पे कर रहे हैं, उनका पूरा हिसाब किताब देखने के लिए, जितना भी उनका पुराना इंटरेस्ट बनता है। तो भाई जसवंत के तो 4000 रुपये बच रहे थे, और 15 तारीख को पेमेंट करनी थी, 15 अप्रैल को, पर 1 मई हो गया है, तो मुझे 4000 रुपये 15 दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। माधव का क्या हिसाब किताब है उसको देखने के लिए मैं पीछे आता हूँ। तो माधव का तो कोई बैलेंस था ही नहीं, तो उसका कोई इंटरेस्ट भी बनता नहीं, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे
जसवंत का चेक करना है कि उसका इंटरेस्ट कितना बना। और इसके लिए आप लोगों को मालूम होगा, मुझे उस क्रेडिटर को जो पहले से ही क्रेडिट में चल रहा है इंटरेस्ट के साथ और क्रेडिट में करना है। तो मैं एक नया वाउचर क्रिएट करता हूं। इसके लिए, इस काम को करने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसे ही की जाती है। तो इसके लिए आप वाउचर टाइप में आएंगे, ऑल्टर में आएंगे और आएंगे क्रेडिट नोट में, और सबसे एंड में आकर आपको करना होता है, क्लास क्रिएट करनी होती है जिसको मैंने नाम दिया इंटरेस्ट पे की क्लास है ये। मैंने इसको ये नाम दे दिया और इसमें आप ये दोनों ऑप्शन यस करा देंगे, एक्सेप्ट कराएंगे इसे। और जब आप वाउचर खोलते हैं तो यहाँ आप कंट्रोल F9 करते हैं। असल में आपको ऑप्शन चालू करने पड़ेंगे, पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी ऐसे ही चालू नहीं होगा। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपको यस करने पड़ेंगे और इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लें। देन इसके बाद जब आप कंट्रोल F8 करेंगे क्रेडिट नोट के लिए और इंटरेस्ट पे की क्लास खोलेंगे, डेट है 2 अप्रैल, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 1 मई। इससे पहले जो हमारी ये जो थी ट्रांजैक्शन, ये 1 मई को थी, नहीं 1 मई को नहीं, 2 अप्रैल को हमने 6,000 रुपये की पेमेंट कर दी थी, पर अब हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। तो 1 मई को मैं 4,000 रुपये के लिए, और ये मैं खोल लेता हूँ इसकी क्लास इंटरेस्ट पे की, कंट्रोल F8 करके खोल लेंगे। और इस तारीख को जैसे ही मैं जसवंत को क्रेडिट करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि भाई 4,000 रुपये का इसका बैलेंस बचता है। 16 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 15 अप्रैल तक इसकी पूरी पेमेंट हो जानी चाहिए थी पर नहीं हुई। तो अब 266 रुपये का इंटरेस्ट इसका बनता है और वो हमें इसको क्रेडिट कर देना है। तो मैंने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में जो लेजर यूज़ होगा वो होगा इंटरेस्ट पे के नाम से, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप इसे चुन लेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसको करने के बाद कि मैं उस आदमी में उसका इंटरेस्ट जोड़ चुका हूं, तो मैं अब उसे पेमेंट कर देता हूं। और माधव का तो कुछ खत्म करना ही नहीं है, जो भी रह रहा था वो जसवंत का रह रहा था। 4,000 रुपये रह रहे थे, 266 रुपये और जुड़ गए, तो हो गए 4,266 रुपये 67 पैसे। इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का 4था वीडियो, उसमें आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। आगे आते हैं और 1 मई को ही अब एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने परचेज कर लिया है, परचेज फॉलोइंग गुड्स इन कैश ऑफ ऑर्डर नंबर 3। ऑर्डर नंबर 3 के सारे माल आपने खरीद लिए। भाई ऑर्डर नंबर 3 तो मैंने कोई दिया ही नहीं था, तो खरीद कैसे लिया? तो असल में ये इस तरीके से हो गया कि मान लीजिए आप खरीदने की एंट्री टैली में कर रहे हैं और ऑर्डर आपने कागजी दिया था। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए, F9 करेंगे, सीधे आपको परचेज करना है। और परचेज करना किससे है तो यहाँ पर ये मुझे बताया नहीं गया। तो परचेज फॉलोइंग गुड्स इन कैश ऑफ ऑर्डर नंबर 3, ओके। तो मैं यहाँ पर एक अननोन लेजर क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मैं ये किससे खरीद रहा हूँ। और इसको मैं सैंड्री क्रेडिटर में डाल देता हूँ, क्योंकि इस पार्टी का नाम मैं कुछ जानता नहीं, इसका कोई बिल विल हम नहीं बनाएंगे, या इसका चलिए हम बिल बना देंगे कहीं ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में तो। और यहाँ ये ऑर्डर नंबर पूछता है, तो हो सकता है कि पहले से आपके पास ऑर्डर नंबर ना हो, लेकिन अगर आपके पास अभी ऑर्डर नंबर आपको मालूम पड़ रहा है तो वो ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हालांकि इसका फ्यूचर में कोई इस्तेमाल नहीं होगा, वो तो क्योंकि परचेज ऑर्डर ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप परचेज कर लो। आइटम है कीबोर्ड का, तो आप कीबोर्ड यहाँ पर डाल देंगे। और कीबोर्ड का जो ऑर्डर नंबर अब यहाँ पर दोबारा पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं डालना, क्वांटिटी डालनी है। तो इसने मुझे बोला है 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स मैंने यहाँ पर डाल दिए। और यहाँ एक जो चीज़ है कि कीबोर्ड में अब यूनिट ऑफ मेजर इसने फिर से चेंज कर दिया। कीबोर्ड में हर बॉक्स में 4 पीस हैं, तो कीबोर्ड का एक ही टाइम पर कोई एक ही यूनिट ऑफ मेजर हो सकता है। दैट मीन्स कि या तो ऊपर वाली एंट्री गलत है या फिर नीचे वाली एंट्री गलत है। तो असल में ऊपर वाली एंट्री गलत है, क्योंकि वहाँ के हिसाब से भाई एक बॉक्स में 1 पीस तो हो नहीं सकता, पर एक बॉक्स में 4 पीस हो सकते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ कीबोर्ड में थोड़ा ऑल्टर करेंगे। इस तरह के काम बहुत आते हैं, जैसे यहाँ पे बॉक्सेस ऑफ 4 पीसेस पड़ा हुआ है। और अच्छा ओ एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये नहीं देखा, यहाँ मॉनिटर है, हम कीबोर्ड को ले गए नहीं, फिर तो ठीक है, हो जाएगा काम, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सीधे यहाँ पर आइए
2 बॉक्स आप खरीद रहे हैं और हर बॉक्स में 4 पीस है, रेट आपका 950 रुपये का है, तो वो आप इसमें चुन लेंगे। मैंने यहाँ पर 950 रुपये बता दिए। 950 रुपये से आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला जो आइटम होगा आपका वो होगा माउस का 50 पीस 285 रुपये के हिसाब से, तो माउस आप यहाँ पे बता देंगे। और इसका आपका 50 पीस है तो आप 50 पीस डालेंगे और 285 का रेट है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन इसके बाद जो लास्ट आइटम आपका बचता है वो है स्पीकर का 20 सेट है 2 पीस के हिसाब से, तो स्पीकर आप इसमें डाल दीजिए। और 20 पीस है तो यहाँ मैंने 20 सेट है 2 पीस वाले 500 रुपये के हिसाब से, तो 20 सेट आ गए, 500 रुपये का एक सेट आ गया। और इसे मैं अब एंट्री को एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ये एंट्री मेरी 1 मई 2017 को हो गई। अगली जो एंट्री है वो 2 मई 2017 की है, तो इसको हम अब सीधे इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक फिलहाल ये जो एंट्री आप लोगों ने देखी इसको आप करके देखिए, इनके साथ प्रैक्टिस करके देखिए, और इसके बाद वाले वीडियो में आगे वाले वीडियो